नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन या आपको यूपीपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ, प्रश्न 1, हर्यक वंश के किस शासक को कुली कहा जाता था? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, सी अजातशत्रु या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुली के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 2, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन है अजातशत्रु, डी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उदयन। प्रश्न 3, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालाशोक। प्रश्न 4, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी बेबीलोन, सी मैसेडोनिया, डी तक्षशिला। तो इसका सही आंसर होगा बी बेबीलोन। प्रश्न 5, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी नदी, बी झेलम, सी सतलज या डी चेनाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम। अगला प्रश्न, किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ए गेरू रंग वाले मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन, डी काले और लाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। प्रश्न 7, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामक, बी भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोजक। प्रश्न 8, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कन्यकुब्ज, डी धान्यकटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्म नंद, बी कालाशोक, सी घननंद, डी नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। अगला प्रश्न, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडमीज कहा गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्म नंद या डी घनानंद। इसका सही आंसर है डी घनानंद। प्रश्न 11, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा या डी कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। प्रश्न 12, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन साइरस, डेरियस, जेरसिस या डेरियस दायर बाहु तृतीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेरियस। प्रश्न 14, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? ए सिकंदर और पुरस, बी सेल्युकस और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घननंद, सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न 15, सिकंदर ने
भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। प्रश्न 16 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या डी चंपा? सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली। प्रश्न 17, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा या डी कनिष्क द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा। प्रश्न 18, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अगुंतर निकाय में, छंदोग उपनिषद में या डी संयुक्त उपनिषद में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अगुंतर निकाय में। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद्मनंद, बी घननंद, सी सुकल्प या डी चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घननंद। प्रश्न 20, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ए चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3, उसे देशद्रोही शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। ए अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में या डी मगध में? इसका सही आंसर है सी कलिंग में। प्रश्न 23, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ए साइरस, बी कोथिसिस, सी डेरियस या डी जेरसिस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेरियस। प्रश्न 24, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वंजी संघ वैशाली के साथ, पंचान के साथ या दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वंजी संघ अर्थात वैशाली के साथ।